हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मेशियन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा न्यू सब्जेक्ट जो कि है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन हमारी क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी है उसको हम लोग दो टर्म में डिफाइन करते हैं, फर्स्ट इन ए क्वांटिटेटिव टर्म एंड सेकेंड इन ए क्वालिटेटिव वे। ठीक है, तो चलिए क्वांटिटेटिव टर्म देखते हैं हम लोग। It is defined in a quantitative term as the concentration of solute in a saturated solution at a certain temperature। ये बोल रहा है हमारा एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हमारा ऐड हो सकता है, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सेकंड हम लोग क्वालिटेटिव वे के देखें तो क्या बोला है? इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ होमोजेनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होना और एक होमोजेनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन बन जाना हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाता है। हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा शॉर्ट में कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम पर्पस पे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब तृप्त, जो हमारा तृप्त हो बिल्कुल, इसको और किसी की जरूरत ना हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि हम लोग देखते हैं ये हमारा एक सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट। तो इस सॉल्वेंट को जितने सॉल्यूट चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमारा सॉल्वेंट हमारा सैचुरेट हो जाएगा बिल्कुल, तो ये होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिफिनेशन अब। सॉल्युबिलिटी इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट टेम्परेचर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि एक सॉल्वेंट को कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए सॉल्यूशन बनने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि उसके बाद वो और सॉल्वेंट ना ले सके, वहीं पर रुक जाए। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमारे सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की, वो डिपेंड करती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, एज वेल एज ऑन सच फैक्टर एज टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी हमारी टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच पे भी डिपेंड करती है। अब हम लोग आते हैं हमारे न्यू टॉपिक सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस पे। ये हमसे क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कैन बी एक्सप्रेस इन ए सेवरल वेज। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग होती है उसको हम लोग सेवरल वेज पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट किस पे बेसिस पे? यूएस फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये हमसे बोलता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एज पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को चाहिए होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। वही बोल रहा है, देखिए 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर होगा, ये हमारी यूएस फार्माकोपिया ने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बोरिक एसिड का। अगर हमें 1 ग्राम बोरिक एसिड को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए हमें 18 ml ऑफ वाटर या तो 18 ml ऑफ एल्कोहल या तो 4 ml ऑफ ग्लिसरीन लगेगा। मतलब ये हमारा बताना चाह रहा है कि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने ml ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को लगेंगे। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लगते हैं। सेकेंड सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन हमारा क्या आता है? क्वांटिटिव एक्सप्रेशन। की क्वांटिटी के बेस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट हमारा मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट रहेगा वो हम लोग होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी हम लोग और क्या बोलते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? मोलैरिटी को हम लोग m से डिफाइन करते हैं। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितने हमारे सॉल्यूट के होंगे ऊपर वो रहेंगे और जितना सॉल्यूशन रहेगा 1 लीटर वो नीचे। सेकंड क्या है? मोलैलिटी। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। m स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड हमारा क्या आता है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। थर्ड हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपेंडिया की। तो फार्मास्यूटिकल कंपेंडिया डील्स विद दो सब्सटेंसेस हुज सॉल्युबिलिटी वैल्यू इज नॉट नोन। फार्मास्यूटिकल कंपेंडिया जो हमारी है वो उन सब्सटेंसेस के साथ डील करती है जिनकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू हम लोग को पता नहीं होती है।
डिस्क्राइब द वैल्यू सम जनरल्स। कुछ जनरल्स में इसकी वैल्यू प्रिंट है। देखते हैं हम लोग चार्ट। टर्म्स पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजोल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। कितने हमारा सॉल्वेंट का पार्ट चाहिए एक पार्ट सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए। अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारा लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरी सॉल्यूबल। अगर 1 to 10 पार्ट लगा रहा है तो फ्रीली सॉल्यूबल। अगर 10 to 30 पार्ट लगा रहा है तो सॉल्यूबल। अगर 30 to 100 पार्ट में हमारा डिजोल्व हो रहा है जो हमारा सॉल्यूट है उसको हम लोग स्पेरेंटली सॉल्यूबल बोलेंगे। अगर 100 to 1000 पार्ट में हो रहा है तो स्लाइटली सॉल्यूबल। अगर 1000 to 10,000 पार्ट लगा रहा है सॉल्यूबल होने में तो उसको वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल बोलेंगे। और अगर मोर देन 10,000 पार्ट्स में हमारा डिजोल्व हो रहा है तो उसको हम लोग या तो इनसॉल्यूबल ही बोलेंगे या तो प्रैक्टिकली सॉल्यूबल बोलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे आपके लिए ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स और अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे जिसमें आपका फुल एक्सप्लेनेशन होगा। आप लोग नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।